नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलोवेरा के बारे में। दोस्तों, एलोवेरा क्या होता है? तो ऋग्वेद के पन्नों में घृत कुमारी के गुणों का उल्लेख किया गया है। कई तरह के सौंदर्य प्रसाधनों में इस्तेमाल होने के कारण घृत कुमारी को सुपर फूड कहा जाता है एवं इसे रहस्यमय पौधे के रूप में भी जाना जाता है। और पिछले कुछ वर्षों में घृत कुमारी की उपयोगिता और लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ है। भारत के साथ साथ अन्य देशों में इसे एलोवेरा के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेदिक शोधकर्ताओं के अनुसार महिलाओं के मासिक चक्र को नियंत्रित करने के कारण संस्कृत में इसे कुमारी कहा जाता है। एलोवेरा का पौधा सुंदर, बेदाग और चमकदार त्वचा पाने का सबसे सरल तरीका है। आयुर्वेद ही नहीं बल्कि पश्चिमी औषधि प्रणाली यानी कि एलोपैथी एवं दवाओं की प्रत्येक पारंपरिक प्रणाली में एलोवेरा जो है उसे जड़ी बूटी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एलोवेरा एक रसीला पौधा है और इसकी पत्तियां मोटी और मांसल होती है। आयुर्वेद में एलोवेरा के पेट और लिवर पर पड़ने वाले लाभकारी प्रभावों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। वैज्ञानिकों की माने तो कुष्ठ रोगों के इलाज में घृत कुमारी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने औषधीय गुणों के कारण एलोवेरा न केवल भारत में लोकप्रिय है बल्कि मिस्र के प्राचीन दस्तावेजों में भी इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। मिस्र में एलोवेरा को अमरता प्रदान करने वाला पौधा कहा जाता है। एलो जो है वो अरबी शब्द अलो से लिया गया है जिसका मतलब होता है चमकदार कड़वा पदार्थ। वही वेरा जो है वो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सत्य। दोस्तों, एलोवेरा से जुड़े कुछ तथ्य की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। इसका वंश है एस्फोडेलसी। इसका सामान्य नाम की बात करें तो एलोवेरा, घी कुमारी, कुमारी या फिर ग्वार पाठा। संस्कृत नाम इसका घृत कुमारी है। उपयोगी भाग इसका पत्तियां होती है। और भौगोलिक विवरण की बात करें तो घृत कुमारी पौधे की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है, लेकिन यह औषधीय पौधा जो है वो भारत और मध्य पूर्व के शुष्क प्रदेशों में भी पाया जाता है। भारत में एलोवेरा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में मिलता है। और दोस्तों, इसके गुण की बात की जाए तो इसका गुण शीतल होता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि एलोवेरा के जो फायदे हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला फायदा जो है वो त्वचा के लिए होता है। त्वचा के लिए एलोवेरा के फायदों को देखते हुए इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। यह त्वचा को हाइड्रेट एवं पोषित करता है और नई कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ावा देता है। चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाने से चेहरा खिल उठता है और इसके अलावा एलोवेरा जो है वो धूप की कालिमा, जले हुए निशान, इन्फेक्शन, एलर्जी वगैरह त्वचा संबंधित विकारों को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये मुहासों यानी कि पिंपल्स के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। मुहासे एक आम समस्या है जिसमें कि वसामय ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती है और अधिक तेल का उत्पादन होता है। मुहासों से छुटकारा पाने के लिए उन पर दिन में 2 बार एलोवेरा का जेल लगाएं और सुंदर और साफ त्वचा वापस पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसके गुण अगर हम बात करें बालों के लिए तो एलोवेरा को घृत कुमारी भी कहते हैं और यह एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर भी है जो कि बालों को घना और सुनहरा बना देता है। यहाँ पर बालों का पीएच संतुलन बनाए रखने में भी ये मदद करता है। और साथ ही एलोवेरा अपने समृद्ध पोषण से बालों के विकास को बढ़ावा देता है और उन्हें झड़ने से रोकता है और रूसी को जड़ से खत्म कर खुजली को कम करता है। एलोवेरा की 2 पत्तियां लें और 1 चम्मच द्वारा उसका जेल निकालें और इसमें आधे नींबू का रस मिलाएं और अच्छे से फेंटें। बालों को नम या फिर थोड़ा सा गीला करके अपनी अंगुलियों से यह मिश्रण अपने सिर पर लगाएं। 15 से 20 मिनट के लिए एक गर्म तौलिए में अपने बाल लपेटें और फिर गुनगुने पानी और एक हल्के शैम्पू के साथ अपने बाल धो लें। हर 1 या 2 हफ्तों में इस प्रक्रिया को दोहराने पर बहुत ही लाभ होता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसका फायदा मसूड़ों के लिए भी होता है। एलोवेरा अपनी प्राकृतिक जीवाणुरोधी यानी कि एंटीबैक्टीरियल और रोगाणुरोधी यानी कि एंटी माइक्रोबियल गुणों के कारण मसूड़ों और मुंह के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज से भरपूर है जो कि कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देते हैं और मसूड़ों से खून निकलने तथा मुंह में अल्सर यानी कि व्रण जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं। दोस्तों, यदि आप मसूड़ों की बीमारी से पीड़ित हैं तो झट से राहत पाने के लिए ताजे एलोवेरा जेल से अपने मसूड़ों की मालिश करें। अब ब्रश करने से पहले अपने टूथब्रश पर थोड़ा सा एलोवेरा पाउडर भी छिड़क सकते हैं और इससे कुछ ही मिनटों के भीतर मुंह जो है वो तरोताज़ा हो जाएगा। एलोवेरा का रस नियमित रूप से पीने से दांत मजबूत और स्वस्थ बनते हैं।
साथ ही साथ दोस्तों इसका जो फ़ायदा होता है वो कब्ज़ में भी होता है, कॉन्स्टिपेशन में होता है। घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा के रस में फाइबर जो है वो उच्च मात्रा में निहित होता है, जो कि पाचन एवं मल त्याग यानी कि बॉवेल इवैक्यूएशन की क्रिया में सुधार लाने के लिए बहुत आवश्यक है। यह एक प्राकृतिक रेचक भी है, जिसकी वजह से एलोवेरा का रस जो है वो कब्ज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कब्ज महसूस होने पर 2 आउंस एलोवेरा का जूस पिएं और 10 घंटे के अंदर सकारात्मक परिणाम आपके सामने होंगे। साथ ही साथ दोस्तों इससे वजन भी घटता है। कैसे घटता है? एलोवेरा के जूस का नियमित रूप से सेवन करने से वजन घटाने में बहुत मदद मिलती है। यह एक रेचक यानी कि लैक्सेटिव के रूप में कार्य करके हमारी पाचन क्रिया को उत्तेजित करता है और इसका रस पीने से शरीर में ताजगी आती है, ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और वजन कम होता है। उसके बाद दोस्तों इसका जो रस है वो सूजन और दर्द से भी राहत देता है। कैसे देता है? तो एलोवेरा जोड़ों की सूजन और गठिया के दर्द को कम करने में सहायक होता है और एलोवेरा का रस पीने से शरीर में होने वाली सूजन को कम किया जा सकता है। केवल 2 हफ्ते नियमित रूप से एलोवेरा का रस पीने से सूजन और दर्द के लक्षणों में बहुत हद तक कमी अनुभव की जा सकती है और यह अल्सरेटिव कोलाइटिस का भी एक सफल उपचार होता है। उसके बाद दोस्तों ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी फायदेमंद होता है। एलोवेरा डायबिटीज़ के रोगियों के लिए तो वरदान है। यह न केवल शुगर के स्तर को नियंत्रण में रखता है, अपितु इंसुलिन के उत्पादन को भी नियंत्रित करता है। यह लिवर, किडनी और अन्य अंगों को शुगर से पहुंचने वाली क्षति से भी बचाता है। सर्वोत्तम नतीजों के लिए एलोवेरा का जूस रोजाना 3 महीनों तक पिएं। साथ ही साथ दोस्तों ये उच्च कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। एलोवेरा हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। पोषण विज्ञान और विटामिनोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार इस जादुई औषधि के नियमित सेवन से 30% तक कोलेस्ट्रॉल उत्पादन को कम किया जा सकता है। एलोवेरा की उचित खुराक के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। साथ ही साथ दोस्तों ये प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त भी बनाता है। एलोवेरा एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त करके शरीर को बीमारियों के खिलाफ एक कवच प्रदान करता है और नियमित रूप से एलोवेरा जूस पिए और अपने शरीर को बैक्टीरियल एवं वायरल इन्फेक्शनों से सुरक्षा प्रदान करें। अब हम दोस्तों जानेंगे कि एलोवेरा के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों एलोवेरा जेल को लगाना सुरक्षित माना जाता है, लेकिन लेटेक्स से निकाले गए असंसाधित एलोवेरा जूस से नुकसान भी हो सकता है तथा जिनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिणाम भी हो सकते हैं। एलोवेरा रस में एक एंथ्राक्विनोन नामक पदार्थ होता है जो कि रेचक है और बड़ी मात्रा में लिए जाने पर यह ऐंठन, निर्जलीकरण और दस्त का कारण बन सकता है। एलोवेरा जूस लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें, खास तौर से जब आप एक चिकित्सा उपचार के दौर से गुजर रहे हैं या फिर निर्धारित दवाइयां ले रहे हैं, क्योंकि एलोवेरा जूस को कुछ दवाओं के साथ लेने पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी हो सकती है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एलोवेरा जूस लेने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के गर्भाशय के संकुचन से गर्भपात और जन्म दोष हो सकते हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका एंथ्राक्विनोन दस्त का कारण बन सकता है और यह 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी असुरक्षित होता है। एलोवेरा जूस की खपत शरीर में एड्रेनालाइन की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न कर सकता है जो कि हार्ट रोग से पीड़ित लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। यह शरीर में पोटेशियम की मात्रा भी कम कर सकता है जिससे कि दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, कमजोरी आ सकती है और मांसपेशियां मुलायम हो सकती है और इसीलिए यह बच्चों और बुजुर्ग लोगों को नहीं लेना चाहिए। एलोवेरा जूस की ज्यादा खपत से श्रोणि में रक्त का निर्माण हो सकता है जिससे कि गुर्दे को क्षति हो सकती है, यानी कि किडनी को क्षति हो सकती है। और ज्यादा एलोवेरा जूस पीने के दुष्प्रभाव प्रमुख रूप से उन लोगों के लिए होते हैं जो कि बताई गई खुराक से ज्यादा मात्रा में इसका उपभोग करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।